हाय सैजिटेरियस, लेट्स सी कमिंग वीक में आप अपने लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम पहले टैरो से देखेंगे। दिस इज जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, बट प्लीज़ रीडिंग को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर होगा। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहा है सैजिटेरियस फॉर द कमिंग वीक। यू हैव द एम्परर रिवर्स्ड, सिक्स ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड, and then you have the seven of pentacles. Okay, Sagittarius, in the beginning of the week में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप पावरलेस फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। ओके, एंड बिकॉज यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग स्टक भी फील कर रहे हो, एक्शन लेने में स्टबन हो रहे हैं। ये कोई और भी हो सकता है, कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो अथॉरिटी फिगर हैं जिन पर आपका कंट्रोल रह सकता है। ठीक है, कमिंग वीक के इन द बिगनिंग ऑफ द वीक में कोई इंसान आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनके बिहेवियर की वजह से ना आप उनके एडवाइस सही से सुन नहीं पा रहे या कम्युनिकेशन ठीक तरीके से आप तक नहीं पहुंच रहा है, जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग तरीके से आपको एडवाइस कर रहे हैं। जो वो आपसे कहेंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बट आई थिंक यू आर मिसिंग सम मैसेजेस आउट हियर बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर इन द वे दे आर कम्युनिकेटिंग विद यू। कोई आपके आसपास अपनी पावर का ना गलत यूज़ कर रहा है, लाइक समबडी इज़ ओवर यूजिंग आइदर देयर पावर। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल की फीलिंग आप के लिए कमिंग वीक में आ सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई आपके साथ वायलेंट भी हो सकता है। ओके, इम्पेशेंस आ सकती है किसी इश्यू को लेकर के या इन जनरल किसी काम को लेकर के। ओके, मिड ऑफ द वीक में गाइस अगेन मैं देख रही हूँ कि आप मूव आउट करना चाह रहे हैं एक स्टक सिचुएशन से, यू वांट टू एस्केप, बट इन द मिड वीक you won't be able to do that. In fact, you'd be feeling very drained out and some of you could also be feeling very anxious. कुछ लोग trapped हैं और आप अपने change को अपनी life में खुद नहीं आने दे रहे। ओके, हो सकता है अपनी problem को आप ignore कर रहे हैं in the midweek, या फिर आप अपनी problem से भागने की कोशिश कर रहे हैं बट नहीं भाग पा रहे। किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कमिंग वीक के अंदर, या फिर आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपनी पास्ट के अंदर स्टक हैं अभी भी, राइट? या फिर बार बार आप लोग उसी ट्रबल में, उसी एक पैटर्न के अंदर आ जाते हैं, राइट? देयर इज़ समथिंग दैट इज़ स्टिल नॉट फिनिश इन योर लाइफ सैजिटेरियस, एंड आई वुड वांट टू टेल यू कि अगर आप डिनाइल में रहेंगे, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना चेंज को, तो काफ़ी टाइम तक आपकी यही एनर्जी रहेगी, काफ़ी टाइम तक आप इसी रट के अंदर फंसे रहेंगे। ओके, तो आपके पास अभी एस्केप करने का रास्ता कोई नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सिचुएशन है, आपको उसे कमिंग वीक के अंदर पहले फेस करना पड़ेगा। अगर आप उसे इग्नोर करेंगे या किसी भी वजह से आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपकी वो प्रॉब्लम जा नहीं रही, वो वहीं की वहीं स्टिल रहेगी टिल द टाइम यू डोंट टेक एक्शन टूवर्ड्स दैट प्रॉब्लम। ओके, बाय द एंड ऑफ द वीक गाइस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, यू वर्किंग फॉर योर ड्रीम्स एंड यू फोकसिंग ऑन बिकमिंग रिजल्ट ओरिएंटेड। ओके, सो परसवेयर करते हुए आप लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, और यू आर मोर रेजिलेंट बाय द एंड ऑफ द वीक। यू नो व्हाट यू आर डूइंग, आपको पता है कि आपको काम क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपके कोई भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं गाइस, तो कमिंग वीक के अंदर अभी तक आप जिन भी चीज़ों पे काम कर रहे थे उसके कोई ना कोई रिवॉर्ड्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल अगर आपका कुछ था, तो कमिंग वीक के अंदर आप उसे कंप्लीट होता हुआ भी देख सकते हैं। ओके, एंड ऑफ द वीक के अंदर आपके पास ग्रोथ आएगी, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी अच्छी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप लोग अपना मनी, और आगे फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं और पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं अपने फ्यूचर की तरफ। ठीक है, आपको किसी से बहुत अच्छा अप्रिसिएशन कमिंग वीक में मिल सकता है सैजिटेरियस। बाय द एंड ऑफ दिस वीक यू माइट एक्सपेक्ट समथिंग गुड एंड समथिंग पॉजिटिव दैट यू विल हियर फ्रॉम समबडी। हो सकता है किसी को आपका काम अच्छा लगे, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा अचीव किया हो जिसकी वजह से कोई आपके लिए प्राउड फील कर रहा है। ओके, सो बाय द एंड ऑफ द वीक आई सी यू पुटिंग एफर्ट्स एंड काफ़ी मोटिवेटेड आप फील कर रहे हैं, और आपको पता है कि टाइम लगेगा आपके गोल्स को अचीव करने में। इनफैक्ट मुझे कुछ लोगों के लिए तो लग रहा है कि आप ऑलमोस्ट वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अगर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स थे ना कोई, तो कमिंग वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि यू आर ऑलमोस्ट देयर।
आपने काफ़ी वक्त से इस चीज़ के लिए काफ़ी पेशेंटली काम किया है और अब आपका टाइम है कि आप अपनी हार्वेस्ट को, जो भी आपने सो किया था ना, उसे आप रीव करेंगे. सो देर इज़ वन मोर एफर्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर साइड सैजिटेरियस, एंड सून यू आर गोइंग टू सी द रिवॉर्ड्स ऑफ योर एफर्ट्स. ओके, नाउ लेट्स सी कि ऑरेकल कार्ड से आपके लिए लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है, रिलेशनशिप्स के लिए क्या मैसेज है यहाँ पे. वन मैसेज फॉर सैजिटेरियस फॉर द कमिंग वीक. मैरिज, अगेन मैरिज. काफ़ी लोगों की शादियां हो रही हैं वही कमिंग वीक के अंदर, क्योंकि पहले भी सन साइंस के लिए मैरिज का कार्ड काफ़ी निकला है इन लव रिलेशनशिप. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, सम ऑफ यू आर गेटिंग मैरिड. अगर आप लोग अभी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके पार्टनर आपको मैरिज के लिए प्रपोज करें. अगर आप ऑलरेडी मैरिज के अंदर हैं तो हो सकता है आप अपने फ्यूचर प्लान्स अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बनाएं कि आगे आपके फ्यूचर गोल्स कहाँ पर हैं. फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं आप लोग, या आपका मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छा पॉजिटिव नोट पे चेंज हो रहा है. ओके, अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि क्या ये वही इंसान है जिनसे आपको शादी करनी चाहिए, तो उसका आंसर है हाँ. अगर आप लोग सिंगल हैं, किसी को डेट नहीं कर रहे थे, तो कमिंग वीक के अंदर हो सकता है आपके पास कहीं ना कहीं से कोई प्रपोजल आए. अगर कहीं बात चल रही थी आपकी, तो हो सकता है आपकी वहीं पर ही मैरिज फिक्स हो जाए. सो आई सी एंगेजमेंट हैपनिंग, I see marriages taking place. I also see some of you could be going together to some events, okay, for a celebration. And for the people who are into business, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई prosperous partnership coming week में आप कर सकते हैं, जो आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा fruitful होगी. So any commitment, any agreement, any contract that you would do in this week will be very beneficial for you, right? Okay, Sagittarius, अभी देखते हैं कि एंजल आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं. Let's see one message from angels for Sagittarius for the coming week. Let's see कि angels आपको हाँ या ना बोल रहे हैं, या फिर आपको टाइम बता रहे हैं, या फिर आपको कोई गाइडेंस दे रहे हैं. कॉम्प्रोमाइज़. ओके, सो गाइज आई फील कि कमिंग वीक के अंदर आपको किसी चीज़ को लेकर के ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए लोग कहेंगे. ये मेरे को एम्परर की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है. सो एंजल्स आपको यहाँ पर ये कह रहे हैं, अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको किसी सिचुएशन के अंदर सॉल्यूशन, एज अ सॉल्यूशन के लिए आपको किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो आपको अपने लिए पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू बी क्लियर अबाउट कि आप किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करते हैं. ठीक है, उसी के हिसाब से आप कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा. आपको ये एनालाइज़ करना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन के अंदर आप अपनी किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, कौन सी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं. ओके, कहाँ पर आपको लगता है कि अगर आप कुछ अपने अंदर चेंज लाएंगे तो वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा. ओके, आप कोऑपरेट करें. एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप कोऑपरेशन की एनर्जी में रहें कमिंग वीक के अंदर, ताकि आप को जो चाहिए औरों से आपको वो मिल सके, लेकिन औरों को भी ये ना लगे कि दे आर बीइंग टेकन एडवांटेज ऑफ. ओके, उनके भी ड्रीम्स को आप फुलफ़िल करने में उनकी मदद करें. सो बेसिकली यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आपको कमिंग वीक में आना है किसी सिचुएशन के अंदर. ओके, यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस. आप सबके अलग ओपिनियंस अगर हो रहे हैं तो उनको रिस्पेक्ट करते हुए अपने आप के भी ओपिनियन को आप किसी भी रीज़न, जो वीक रीज़न है, उसके लिए चेंज नहीं करेंगे. ओके, सो दिस इज़ योर मैसेज सैजिटेरियस फॉर द कमिंग वीक. दिस वाज योर रीडिंग आपको हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर. थैंक यू.